मेरा नाम मोहम्मद अकबर आज़ाद है। 21 तारीख को पीस कमेटी के यहाँ हरदेव भवन में मीटिंग हुआ। इसमें अंजुमन मुफ्ती इस्लाम और नालंदा के तमाम बुद्धिजीवियों को सरकार, एसडीओ के, कलेक्टर के तरफ से इनवाइट मिला, जिसका हम लोगों के पास ये तबका है जो अनुमंडल से मिला है। उनका ये था कि आप लोग सब मीटिंग में आए और सर्वसम्मति से इसका आयोजन कैसे होगा इसके बारे में आप बताएं। बारी बारी से सब लोगों से बयान लिया गया। हम लोगों ने बोला, ये बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने खुली चैलेंज किया था कि हम 1,20,000 से कम मेरा मजमा नहीं होगा। 127 गाँव में हमने दावत दिया है। तो उस पर हम ये कहा प्रशासन को कि भाई ऐसा नहीं हो कि हम बारात बुला रहे हैं बेटा या बेटी का, 100 आदमी और खाना बनावेंगे 25 आदमी का, ये नहीं हो। वही हुआ। जिला प्रशासन सिर्फ नई जो लड़कियां अभी ट्रेनिंग में आई हुई है, बच्ची लोग, या नया दरोगा जो है इस बैच का, उसी को खड़ा कर दिया खाली हाथ। कोई डंडा पुलिस, राइफल पुलिस कहीं पर नहीं रहा। हम लोगों को अंजुमन के सेक्रेटरी होने के नाते पूरी टीम हमारी, सदर साहब, नायब सदर, हम, खजांची और सब लोग, सरपरस्त, सब लोगों को ये दिया गया जिम्मेदारी कि आप लोग वहाँ पर अपने एरिया में इन लोगों का स्वागत किया जाए, पानी वानी पिलाइएगा, रहेगा, और किसी तरह के कोई बदरेशन नहीं हो, शहर में शांति भंग नहीं हो। हम लोग उसी का पालन करते हुए 15-16 कुर्सी लगाकर बैठे रहे अपने कब्रिस्तान के गेट पर उनके स्वागत के लिए। और ऊपर में, मेरे कब्रिस्तान के ऊपर में टंकी है, उस टंकी का नल बाहर है, करा दिया, पानी टंकी में भरवा के खोल के देते रहे, चलता रहा। ये लोग जो विश्व हिंदू परिषद का था, प्रशासन की एकदम या तो ढील कहिए या मिली भगत कहिए, कोई पक्का इंतज़ाम नहीं था उनका, पुलिस फोर्स का कहीं पर भी। या फिर विश्व हिंदू परिषद का जो मेम्बरान थे, जो हुआ था कि दोनों लोगों को बैठ के एक साथ रहना होगा, उन लोगों को बैठना नहीं रहे। एक हिंदू हम लोगों के पास नहीं आए। हम लोग शाम तक रहे। ये प्रोग्राम बना दिया कि जब तक ये पास नहीं होता हम लोग अफ्तार भी यहीं पर करेंगे। अफ्तार का साधन भी अपना सब कर रहे थे आहिस्ता। उधर से आगे बढ़ा, इन लोग आपस में लड़ गया गंदीवान मोहल्ले के आसपास, और वहाँ से भगदड़ का एक रुख लिया, जो इस तरफ जो है उत्तर की तरफ इधर भागा। हम लोग खड़े हो गए, क्या बात है बाबू, सब लोग रोक रहे थे, नायब सदर मेरे, हम सब लोग, कहा हुआ जी, कहा हुआ। उसी बार में जो है तड़ाक से जो है कहते हो कि मियाँ मार रहे, और उस पर जो है मेरे पर वार कर दिया। तलवार जब चलाया, पकड़ने की कोशिश किया तो यहाँ लगा, छिछड़ाया, यहाँ से फिर हुआ तो यहाँ ईंटा एक चला दिया, जो ईंटा लगा। दूसरा तलवार जो चलाया तो यहाँ लगा। फिर भी हम कोशिश संभलने के लिए कहा है। नतीजा ये है कि उसके बाद तो जो वार आने लगा, ये सब जो निशानी है इसको देखा जाए, और ये है, अब पीठ दिखाएंगे तो आपको आ रही हो। नतीजा ये है कि हम लोग रिवॉल्ट नहीं हुए। नतीजा ये सामने है, मेरे जिस जगह पर हम बैठे हो तो उससे मुश्किल से 10 कदम की दूरी पर एक नील कमल फर्नीचर है, जिसका नीचे से ऊपर तक शीशे का बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। एक ठो रोड़ा भी हमारे बच्चों ने, हमारा लड़का हमारे तरफ से नहीं चलाया। ये अंजुमन की एक हिदायत थी पहले से हम लोगों ने मस्जिद में भी ऐलान किया था कि साहब जो है ऐसा कोई बच्चा मेरा नहीं निकलेगा, मेरी औरतें नहीं निकलेगी। हम लोगों की बात, हमारे इमाम की बात, तमाम हमारे बच्चे, औरतें बहुत अच्छे ढंग से उसको निभाया। उसके बगल में रामा फर्नीचर है, जिसको आज तक जो है देख लीजिएगा, अभी जाकर देखिएगा, उसका एक तो कांच का दीवार नहीं तोड़ा हम लोग। मेरा एक होटल है सिटी पैलेस, जो जदयू के एक्टिव मेंबर हैं, उनका शीशे का दीवार कांच टूट रहा है। उसके बगल में जो है कृष्णा पैलेस है, साईं पैलेस है, एक ठो कांच नहीं टूटा है। अब कितना सब्र हम बांधे, हम अपने बच्चों को कितना रोके।
कत्ल भी हो रहे हैं, जिस्म भी मारा जा रहा है, धन भी लुटा रहा है, आग लगाया जा रहा है, और हम अपने बच्चों को कंट्रोल कर रहे हैं, बच्चा रुक जाओ, बाबू रुक जाओ, भैया रुक जाओ। उससे जरा सा आगे बढ़िएगा, मुरारपुर थाना है लहरी, उसमें एक स्टेशनरी की दुकान थी अनवर बाबू का, जलाकर बिल्कुल राख कर दिया। उससे 10 कदम आगे बढ़िएगा तो शाही मस्जिद है, बहुत बड़ी मस्जिद, 5 अंडे की मस्जिद, यहाँ कोई नहीं है उससे बड़ी। वहाँ मेरे इमाम मुअज्जिन, उसके भी सिक्रेटरी हम ही हैं, उस मस्जिद के देख रेख करने वाले भी सिक्रेटरी हम ही हैं। और वहाँ जाकर अंदर हेल के झंडा बांधने का ही करना है, वहाँ मना किया। उसमें मेरा एक बच्चा जो है ये भी मौजूद था। असर की नमाज के बाद मगरिब की नमाज में जाने वाले जो लोग थे बेचारे 25-30 आदमी को सबको ढेलाते ठोकर मारा गया। ऊपर का पंखा, सीलिंग का पंखा, डंटा, मेरा मीनार का कुछ चीज़ तोड़ा गया। हम तो घायल हो गए थे, इसलिए कि हम अपने सेक्रेटरी होने के नाते हम मस्जिद गए भी नहीं। इमाम साहब से बातें हुई और तब इमाम साहब को और बच्चों लोगों को सबको पुलिस के ज़रिए फिर निकाल के हम अपने मोहल्ले में लाया। ये हरकत इतना देर तक नंगा नाच होते रहा। कहाँ एसपी महोदय थे, कहाँ डीएसपी थे, कहाँ एसडीओ थे। इस वक्त तो कोई जो भी मामला बिगड़ा वो रात को बिगड़ा, दिन में तो सिर्फ रोड पर नंगा नाच हो रहा था। प्रशासन की तमाम फोर्सें कहाँ थी, ये समझ में मेरे ना है। क्या बात था, क्या चाहते थे लोग, प्रशासन क्या चाहती थी, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या ये रवैया था, ये बहुत दूरभाष लगता है। या तो फिर मिली भगत थी, बजरंग दल से डरते हैं, या बीएसएस से लोग डर रहे हैं, या नरेंद्र मोदी के ग्रुप के लोग थे। ये कुछ समझ में नहीं आया। किस तरह से नंगा नाच दिन में हो रहा है, रात के अंधेरे में होता तो कोई बड़ी बात नहीं, दिन के उजाले में मेरा घर लुटा रहा है, मेरा दुकान जल रहा है, मस्जिद तोड़ी जा रही है, मदरसा मेरा अजीजिया मदरसा 115-16 साल से ज़्यादा का मदरसा है। अब उस वक्त की बुनियादी किताबें हैं वहाँ, दीनी किताबें मेरी है, सारे किताबों को जला दिया गया, सारे मदरसे के फर्नीचर को जला दिया गया, सब कुछ तोड़ दिया गया। अब सरकार क्या करती है, क्या एक्शन लेती है, ये तो अब बिहार सरकार जो हमारा है, इससे हमारी डिमांड है कि इसकी सही जांच कराया जाए, सीबीआई से, सीआईडी से जांच करावे। इस तरह का मिली भगत, एक पहाड़पुरा की वैन थी जिस पर बड़ा ट्रक था, उसी पर सारा असलहा और सारा पत्थर, जबकि एक दिन पहले रोड पर की सफाई हो गई थी, कोई पत्थर नहीं था, फिर इतना ईंट पत्थर कहाँ से आया। कांटेक्ट करने का ये है कि साहब हमारे तरफ से कोई रिवर्स होता तो बताते, आपके एक आध मकान उनका जला है, एक आध दुकान उनकी जली है, ऐसा कोई बात नहीं है। सारी प्रॉपर्टी मेरी बर्बाद हुई है, मेरे कौम की बर्बाद हुई, मेरे अल्लाह का घर बर्बाद हुआ।